जाएंगे बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट देखा क्या है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। बड़ी जानकारी, बांग्लादेश में सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला है। पुलिस की जगह सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं। खबर ये कि बांग्लादेश में मोबाइल सेवाएं भी पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट देखा क्या है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बांग्लादेश में पूरी तरह से मोबाइल सेवाएं ठप हो चुकी हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट देखा गया है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़ चुके हैं। वरुण गोयल जी, खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश में हिंसाग्रस्त देखा गया है और बांग्लादेश में पूरी तरह से मोबाइल सेवाएं ठप हो चुकी हैं और तख्ता पलट के भी खबरें सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट आपके सामने? देखिए, सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो ये कि जो शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ढाका छोड़ दिया है। अगर वो ढाका छोड़ दिया है, इसका मतलब ये कि एक समझौते के तहत उन्हें ये मौका दिया गया कि वो बांग्लादेश से सुरक्षित बाहर निकल जाएं। कहा जा रहा है कि वो भारत की ओर आ रही हैं, लेकिन बताया नहीं जा रहा है कि उन्हें कौन सी सुरक्षित जगह ले जाया गया है जी। कुछ तस्वीरें आई हैं, लेकिन पुष्टि होना बाकी है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उसके लिए अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन अगर शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और इस्तीफा दे दिया है तो इसका मतलब यह है कि सेना वहां पर काबिज हो जाएगी और तख्ता पलट होता हुआ दिखाई देगा। दरअसल है क्या कि आरक्षण विरोधी आंदोलन है और वो इतना हिंसक हो गया है कि 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। ढाका में ही जगह जगह हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। बताया ये गया कि प्रधानमंत्री ने ढाका छोड़ा, किसी सुरक्षित जगह ले जाया गया और उनके साथ उनकी बहन भी है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है उससे उन्हें भारत में लाया गया। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। उधर क्योंकि झड़पें लगातार जारी हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। एक फुटेज हेलीकॉप्टर का वायरल हो रहा है कि ये वही है जो बैठ रही हैं। सेना प्रमुख ने ये कहा है कि अंतरिम सरकार बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो शेख हसीना है वाकई उनका इस्तीफा हो गया, बस पुष्टि का इंतजार है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि हजारों लोग प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस गए, वहां पर नारेबाजी की। अगर पब्लिक घुस गई है तो इसका मतलब यह है कि सड़कों पर पूरा विद्रोह आ चुका है और कई जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो बता रही हैं कि शेख हसीना का इस्तीफा हो गया है। तो इसके मुताबिक ये कि और ये भी खबर है कि देश छोड़ने से पहले शेख हसीना एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और ऐसे में क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हालात बहुत खराब हैं, तो ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। दूसरी खबर ये है कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर उनसे लगता है, बीएसएफ बहुत अलर्ट हो गई है। बीएसएफ की पूरी नजर है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की ओर ना आ जाएं। वरुण जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी है कि आखिरकार ये हिंसा किस वजह से हुई, इसका मूल वजह क्या है? देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि वहां पर एक आरक्षण विरोधी आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था। दरअसल बांग्लादेश में जो 1971 का मुक्ति संग्राम है, उनके जो मुक्ति संग्राम में जो लोग शामिल रहे हैं उनके परिवारों को आरक्षण मिलता रहा है और उस पर अभी वहां की अदालत ने एक फैसला दिया था। उस फैसले के बाद जो छात्र थे वो सड़कों पर उतर आए थे। धीरे धीरे ये मामला बहुत गंभीर होता चला गया और जब तक हालात को काबू करने की कोशिश की जाती तब तक हालात और ज्यादा बिगड़ गए। दरअसल वहां की सरकारी नौकरियों में जो 56% आरक्षण था उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 30% आरक्षण मिलता था। और क्योंकि वो 30% आरक्षण जो था उस पर वो जो कोटा सिस्टम लागू था उसमें बहुत बार बदलाव हुए थे और एक जमाने में 80% था और ये घटते घटते 30 हो गया था। लेकिन 2018 में ये कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया था, पर कोर्ट ने उसे फिर से शुरू करने की बात की थी और जब ये लागू किया जाए इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकार ने इसको सख्ती से कुचलने की कोशिश की और तेज होता चला गया और ढाका हाई कोर्ट के जो फैसला था उसे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और फिर हमने ये देखा कि छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ
और उसके बाद ये जो हंगामा था ये बढ़ता चला गया। जी, आर्मी चीफ का वरुण जी एक बयान सामने आया है, उसमें वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं बार बार। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, क्योंकि सेना के हवाले एक तरह से जो देश है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वही जो आर्मी चीफ हैं वही सत्ता पर काबिज हो जाए, इससे तख्ता पलट की बातें की जा रही हैं। लेकिन हलचल बहुत है और कुछ और इंतजार करना होगा जब ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार यहां पर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट को लेकर यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि आर्मी चीफ का एक बयान भी सामने आया है, उन्होंने ये भी कहा है कि शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। बांग्लादेश में मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं, बंद हो चुकी है। जो बाद में तो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट देखने को यहाँ पर मिला है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है और खबर ये सामने आ रही है, आपको बता दें कि शेख हसीना ने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है।